खबर बगहा से है, जहां बजट की सराहना करते हुए बीजेपी सदर विधायक राम सिंह ने कहा है कि बिहार के लिए इस बार का बजट बेहद खास है। जिस तरह से बिहार वासियों के लिए बजट में सौगात मिली है, उसके लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिल से धन्यवाद है। बगहा पहुंचे सदर विधायक राम सिंह ने बजट को काफी बेहतर बताया है। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष का बजट सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद है, जबकि केंद्र की एनडीए सरकार सबका ख्याल रखती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास हमारी सरकार का लक्ष्य है। आरजेडी के नेताओं को परिवार के अलावा इस बजट की खूबियां नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस बार के बजट से बिहार में नए रोजगार का सृजन होगा और राज्य के विकास को नई रफ्तार मिलेगी, क्योंकि मखाना बोर्ड का गठन होने से मिथिला ही नहीं संपूर्ण बिहार में रोजी रोजगार और कारोबार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं एयरलाइंस समेत शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी बिहार को मिली सौगात मील का पत्थर साबित होगी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने रितु जायसवाल, हृदया दुबे, भूप नारायण यादव, अमित कुमार समेत बीजेपी जिला अध्यक्ष अचिंत्य कुमार लल्ला ने भी एक स्वर में बिहार वासियों के लिए इस बजट को कारगर और प्रशंसनीय ऐतिहासिक पहल बताया है। बता दें कि इस साल के बजट में नए स्टार्टअप के जरिए एक और मखाना उत्पादन और बाजार को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं उच्च शिक्षा समेत कृषि और हवाई सेवाओं में नए कीर्तिमान रचने को बिहार तैयार है। जबकि 4 लाख तक की आमदनी पर टैक्स को बढ़ाकर 12 लाख तक की आमदनी वाले मध्यम व निम्न वर्गीय लोगों को इस बजट से ऐतिहासिक लाभ होगा। लिहाजा इसके लिए पीएम मोदी समेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार प्रकट करते हुए बीजेपी विधायक राम सिंह ने 2025 के बजट की प्रशंसा की है। उसमें बिहार पर विशेष ख्याल रखा गया, सबों के लिए, सभी वर्ग के लिए, मजदूर से लेकर किसान तक के लिए, सबके लिए रखा गया है। इवन कर्मचारी घर के लिए भी ध्यान रखा गया। जो 1 लाख प्रति माह साल में 12 लाख रुपए आय आता है, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी तोहफा है यहाँ बिहार वासियों के लिए। मखाना बोर्ड की स्थापना, पटना में एयरपोर्ट का विस्तार, ग्रीन एयरपोर्ट बनेगा जो अंतर्राष्ट्रीय होगा, उसमें भी हमारे करोड़ों लोगों के आने जाने की सुविधा होगी। बिहार के लोगों की राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान का बिहार के किसानों के उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने की व्यवस्था भी सरकार ने किया है। आईआईटी पटना का विस्तार, जिसमें लगभग 6500 से अधिक छात्रों का शिक्षा कराया जाएगा। यह सिंचाई परियोजनाओं में 50,000 हेक्टेयर सिंचाई कराने के लिए भी व्यवस्था सरकार कर रखी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान बुद्ध से ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने का भी केंद्र सरकार ध्यान दिया है बिहार पर। और किसानों की जो 3 लाख की क्रेडिट कार्ड था, कभी क्रेडिट कार्ड हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी आए तो हुआ, उसे किसी ने ध्यान दिया तो मोदी सरकार ने ध्यान दिया, जो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक किसानों को ऋण देने की काम किया। इसी तरह किसानों के 100 जिलों में, पूरे देश के 100 जिलों में कृषि का एक मैप बना है, जो किसानों के आय को बढ़ावा मिलेगा और उसी आधार पर बाकी जिलों में देश में किया जाएगा। और दालों में भी 6 वर्षों में प्रगति लाने का सरकार का, केंद्र सरकार का है स्थिति। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, पहले मैं बोल दिया हूं। और इसी तरह सरकार के लिए खजाना खोला है केंद्र सरकार ने। इसके लिए बिहार की जनता की तरफ से, बिहार के संगठनात्मक जिला की तरफ से, हर एसटी समाज से लेकर और एफसी समाज के सभी लोगों की तरफ से मोदी जी की टीम को कोटि कोटि धन्यवाद, बधाई देता हूं आप लोगों के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये बजट, इस बजट में बिहार के लिए कुछ खास नहीं रहा। विपक्ष को कुछ दिखाई दे रहा है। विपक्ष तो चाहती है कि जियो बैलेंस पर टैक्स लगे। उसको कहीं दिखाई दिया है कि हमारे बिहार में भी 12 लाख आय के लोग होते हैं जिनको टैक्स देना पड़ता था, वो छूट हो गया। उनको कहाँ दिखाई दे रहा है? कोसी जैसे जगह पर उन्होंने इतने बड़ी योजना का मंजूर दिया है, उनको कहाँ दिखाई दिया है? मखाना बोर्ड का स्थापित करके मखाना उत्पादन करने वाले लोगों के लिए दवा और सस्ती से लेकर पैकिंग तक करने का काम किया है। ये सब उनको नहीं दिखाई देगा। उनको दिखाई देगा जब उनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, ये आरजेडी की सरकार थी 15 वर्षों तक,
तो घोटाला ही घोटाला हुआ करता था, वही को दिखाई देती है। बाकी तो विकास से उनका कोई मतलब लेना देना नहीं है। उनका तो चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे मीसा भारती हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, चाहे उनका साला हो, वो सब दिखाई देगा। वो एक परिवारवाद की पार्टी है, परिवार को बढ़ावा देने में उनको आएगा ध्यान। आम आदमी बढ़े न बढ़े इसका कोई मतलब नहीं होता।